हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को और फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसा आपको पता है कि जब यूवी विजिबल रीजन में कोई कंपाउंड आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो आपने जैसे ऑलरेडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने पढ़ा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो आपका एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स है हम इसी बेसिस पे यूवी विजिबल में एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करते हैं। ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है के लिए ये एनर्जी लेवल है, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए, ये आपका पाई बॉन्डिंग के लिए, ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए, और एक आपका जो एन एनर्जी लेवल है ये है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे और OH ग्रुप में ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए ये एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पे को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इन एनर्जी लेवल्स के क्या क्या आपके टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन आपका सिंपल एल्कीन्स में होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एल्केन्स में केवल हमारे सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे को केवल आपका सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन आपका पॉसिबल है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए ही है। तो ये ट्रांजिशन हमें इन जनरल कहाँ पे मिलेगा? यूवी रेंज पे मिलेगा। ठीक है, तो एल्केन के केस में हमें यूवी रेंज पे ये ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं मीथेन और इथेन में। जो मीथेन में आपका अराउंड 122 नैनोमीटर के आसपास होता है और इथेन में आपका 135 नैनोमीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो है आपका एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो जब कोई सिंपल एल्केन में आपका कोई हेट्रो एटम मौजूद होगा जैसे कि ऑक्सीजन या कोई हैलोजन, तब ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल है। तो इस ट्रांजिशन में आपका नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा और उसके उनके इन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे को हमने एग्जांपल जैसे लिया है वाटर में जो अराउंड 167 नैनोमीटर के आसपास होता है, मिथाइल अल्कोहल 174 नैनोमीटर एंड मिथाइल क्लोराइड में आपका 169 नैनोमीटर के आसपास ये ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट है आपका पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन उनमें उन कंपाउंड्स में होगा जहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है, जैसे कि आपका सिंपल एल्कीन, एरोमेटिक्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने C+C में डिफाइन किया। सिंपल एल्कीन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ये 170 नैनोमीटर के आसपास मिलता है, कार्बोनिल में 166 नैनोमीटर के आसपास। तो ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, जैसे आपको पता है हम लैम्डा मैक्स के फॉर्म में यूवी विजिबल में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये जो यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू है C+C या C+O के लिए, तो ये चेंज भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका फर्दर इनमें कौन सा कंपाउंड जुड़ा है और या कौन सा डबल बॉन्ड जुड़ा है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके बेसिस पे इन एनर्जीज में लैम्डा मैक्स की वैल्यू में आपका वेरिएशन होगा। नेक्स्ट है आपका एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक कंसिडरेशन। ठीक है, तो जब कभी आपका जो वही ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होता है जहाँ पे कोई सिमेट्री या आपकी मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लिसिटी मतलब आपका इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसमें चेंज नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाती है, उसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है, तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाता है। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन में आपकी जो हमें बैंड मिलता है बट उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी वीक होती है।
ठीक है। तो जैसे हमारे पे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सैचुरेटेड एलिफेटिक कीटोन्स में, तो ये ट्रांजिशन मिलता है क्योंकि यहाँ पे को पाई एनर्जी लेवल भी है और आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, तो ये अराउंड 280 नैनोमीटर के आसपास मिलता है। बट इसकी जो पीक्स होती है उनकी इंटेंसिटी काफ़ी वीक होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर हम सिंपल एल्कीन और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी में आपका काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। जैसे आपकी सिंपल एल्कीन है इथाइलिन और ये आपकी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है 1,3-ब्यूटाडाइइन। जब आपका डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट वे पे होता है प्रेजेंट तो उसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने ये डायग्राम्स दिखाए एनर्जी लेवल का, ये इथाइलिन का केस है, आई होप आपको दिख रहा हो, ये इथाइलिन है। तो यहाँ पे हमने पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हम यहाँ पे देखेंगे, तो इन्हीं में वेरिएशन आता है। तो इथाइलिन के केस में पाई हमारा एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये जो एनर्जी लेवल है पाई बॉन्डिंग के कारण जो एनर्जी लेवल है इसको हम होमो बोलते हैं, ठीक है। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे आपको पता है कि बॉन्डिंग के केस में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सिग्मा से ज़्यादा होती है, इसलिए हम हाईएस्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है ऑक्यूपाइड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आपका मौजूद है। पाई एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी जिस एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल का सब पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, तो उसको हम बोल लेते हैं ल्यूमो। ल्यूमो मीन्स लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे को ये अनऑक्यूपाइड भी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ट्रांजिशन होगा, और लोवेस्ट क्योंकि इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में सबसे कम है जहाँ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमो ल्यूमो। तो यहाँ पे होमो टू ल्यूमो जब ट्रांजिशन होता है इथाइलिन में, तो यहाँ पे ये अराउंड हमें लैम्डा मैक्स मिलता है 171 नैनोमीटर के आसपास। लेकिन अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं, अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गया है, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके 2 हो जाएंगे, पाई 1 पाई 2, और एंटी बॉन्डिंग आप भी 2 हो जाएंगे, पाई 3 एंड पाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे को जो होमो होगा वो आपका पाई 2 होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है बॉन्डिंग में, तो इसे हम बोल देंगे पाई 2 को होमो बोल देंगे, और यहाँ पे पाई 3 एंटी बॉन्डिंग को हम ल्यूमो बोल देंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में सबसे कम है। तो यहाँ पे को आपका पाई 3 होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जा रहा है एज कम्पेयर टू दिस इथाइलिन कंपाउंड, ठीक है। तो इथाइलिन के कंपैरिजन में यहाँ पे होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो वेवलेंथ हो जाती है आपकी 217 या 220 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। तो जब हम कॉन्जुगेशन सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे आपका लैम्डा मैक्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम्स। क्रोमोफोर जैसे इसका नेम है क्रोमोफोर, क्रोमो मीन्स कलर, तो हम इसे बोल सकते हैं कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप को हम क्रोमोफोर बोल लेते हैं। बट अगर हम यूवी विजिबल की स्पेक्टर की बात करें तो इस ग्रुप का हम इसे एक कंप्लीट इसका डेफिनेशन ये नहीं, एक करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो यूवी रेंज पे भी होते हैं और विजिबल रेंज पे भी आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके साथ फर्दर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे कि एल्कीन है, अगर सिंपल एल्कीन की बात करें तो वो हमें यूवी रेंज में मिलेगी, और अगर हम उस एल्कीन में कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है, या फर्दर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो उसकी इंटेंसिटी या लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, तो वो हमें आपका विजिबल रेंज में मिल जाएगा, राइट। तो हम इसके जो मॉडर्न इसकी जो डेफिनेशन होती है क्रोमोफोर की, हम ये बोलते हैं कि क्रोमोफोर इज अ कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, राइट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O एंड NO2 ग्रुप। वहीं अगर हम ऑक्सोक्रोम की बात करते हैं तो जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो आपके सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। क्रोमोफोर क्या है आपके अनसैचुरेटेड ग्रुप, और ऑक्सोक्रोम क्या है सैचुरेटेड ग्रुप।
तो सैचुरेटेड ग्रुप जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, ठीक है, जिनमें के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो सैचुरेटेड होते हैं। तो ये ऑक्सोक्रोम आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, जो ये हमें बैंड मिलता है क्रोमोफोर के थ्रू, उसकी इंटेंसिटी और उसकी लैम्डा मैक्स को इंक्रीज करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देते हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल OH, NH2 एंड Cl। तो ये था आपका क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट है आपका रेड एंड ब्लू शिफ्ट, जिसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या एक्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे को जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, हमने केवल एक विजिबल रेंज में दिखाया है, क्योंकि जो रेड और ब्लू शिफ्ट है ये इसी से रिलेटेड है। आपको पता है विजिबल रेंज में हमारे 7 कलर हम बोलते हैं, जैसे हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की साइड है, ये आपकी रेड की साइड है। तो यहाँ पे को ब्लू साइड को जो वेवलेंथ होती है कम होती है, रेड की ओर हम जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई ऑक्सोक्रोम, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रोमोफोर से अटैच्ड होता है, तो ये लैम्डा मैक्स की को बढ़ा देता है और पीक की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और लैम्डा मैक्स को मूव करता है लॉन्गर वेवलेंथ की ओर। तो इस शिफ्ट को हम बोलते हैं रेड या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ऑक्सोक्रोम के थ्रू, ऑक्सोक्रोम के कारण जब हमें बैंड मिलता है क्रोमोफोर के थ्रू, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसे हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो हमारी ज़्यादा होती है, 800 नैनोमीटर के आसपास जैसे दिखा रखा हमने। तो इसलिए हम इसे रेड शिफ्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेड वेवलेंथ की मूव कर रहा है। वहीं पे अगर शिफ्ट आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की ओर होती है तो इसको हम ब्लू शिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लू शिफ्ट की ओर वेवलेंथ क्या हो रही है, हमारी इधर की साइड वेवलेंथ क्या है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोल देते हैं। तो ये था आपका रेड एंड ब्लू शिफ्ट और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।